कभी आपने गौर किया है जब कोई आपकी बात नहीं मानता या किसी की सफलता आपसे ज़्यादा हो जाती है तो अंदर कुछ जलने लगता है। वो कुछ और नहीं, वो अहंकार होता है। सुबह का समय था। एक युवक आर्यन आईने में खुद को देख रहा था। सूट ठीक कर रहा था, चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहा था, पर भीतर एक खालीपन था। वो बुदबुदाया, कितनी मेहनत करता हूँ मैं, फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल गया। क्या मैं कम हूँ? मन जवाब देता है, नहीं, तू काबिल है। पर अहंकार फुसफुसाता है, देख, उन्होंने तुझे नज़रअंदाज किया, अब दिखा दे सबको। उस दिन आर्यन पूरे दिन गुस्से में रहा, मीटिंग में चिल्लाया, घर लौटकर चुपचाप बैठा रहा। और तभी बिना किसी चमत्कार के एक जवाब उसके भीतर से आया। वो उसका अपना अंतर्मन था और उसे लगता है जैसे कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। वह बोले, आर्यन, मन और अहंकार की लड़ाई सदियों पुरानी है। तू अकेला नहीं है जो इस युद्ध में फंसा हुआ है। पर फर्क इतना है, कुछ लोग इस युद्ध को पहचान लेते हैं और कुछ अपनी ही जीत में हार जाते हैं। आर्यन चौंका, वह सुनता रहा। कृष्ण की वाणी भीतर गूंजी, मन तेरा साथी है पर अहंकार तेरा छिपा शत्रु। मन तुझे ऊपर उठाता है, अहंकार तुझे गिराता है। मन कहता है चल सीखते हैं, अहंकार कहता है मैं पहले से जानता हूँ। आर्यन बोला, भगवान, अगर मैं अपने लिए खड़ा हूँ तो क्या वो भी अहंकार है? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं आर्यन, अपने लिए खड़ा होना साहस है, पर दूसरों को नीचा दिखाकर खड़ा होना अहंकार है। जब तू अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए जीता है तब समझ लेना मन नहीं, अहंकार तेरा स्वामी है। आर्यन की आंखें झुक गई। वो बोला, भगवान, यह अहंकार मिटे कैसे? कृष्ण बोले, अहंकार को हराने के लिए उसे पहचानना जरूरी है। वो हमेशा मैं के पीछे छिपा रहता है। मैंने किया, मुझे मिला, मुझे चाहिए। जैसे जैसे मैं बढ़ता है शांति घटती जाती है। याद रखना आर्यन, जहाँ मैं खत्म होता है वहीं कृष्ण शुरू होता है। अहंकार कहता है दुनिया मेरे खिलाफ है। मन कहता है शायद कुछ सीखने के लिए ऐसा हो रहा है। अहंकार कहता है मैंने सब कुछ अकेले किया। मन कहता है मेरे साथ भगवान का हाथ था। आर्यन ने सिर उठाया, पर भगवान, यह अहंकार बार बार लौट आता है। कृष्ण बोले, क्योंकि तू उसे बाहर से भगाने की कोशिश करता है, अंदर से समझाता नहीं है। अहंकार को हराना एक ही तरीका है, कर्म को पूजा समझकर करना। जब तू अपने काम को भगवान को अर्पण करेगा तो ना सफलता तुझे भटकाएगी, न असफलता तुझे गिराएगी। याद रख, मन चाहता है प्रगति, अहंकार चाहता है तुलना, और तुलना हमेशा बेचैनी लाती है। आर्यन ने पूछा, लेकिन भगवान, फिर इस कंपटीशन से कैसे बचें? कृष्ण बोले, प्रतियोगिता बुरी नहीं है, पर प्रतियोगिता को अपनी पहचान बना लेना विनाश है। तू दूसरों से नहीं, कल से अपने आप से बेहतर बन। यही सच्चा युद्ध है, यही गीता का सार है। आर्यन की आंखों में चमक आई, लेकिन फिर बोला, फिर भी भगवान, जब कोई मुझे कम समझता है तो फिर भीतर से जलन होती है। कृष्ण बोले, वो जलन अहंकार की आग है। अगर तू उसे बाहर निकाल दे तो वही आग प्रेरणा बन जाती है, पर तू अगर उसे भीतर ही रखे तो वो क्रोध बनकर तुझे जला देती है। जिस दिन तू दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों को खुद को परिभाषित करेगा, उसी दिन मन शांत हो जाएगा। आर्यन बोला, भगवान, मैं थक गया हूँ। हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश, हर बार कुछ ना कुछ कम लगने का डर। कृष्ण बोले, थकान शरीर की नहीं, अहंकार की है, क्योंकि तू परिणाम को अपनी पहचान बना चुका है। जब परिणाम ईश्वर का और प्रयास तेरा हो जाएगा तब थकान भी पूजा लगेगी। याद रखना आर्यन, तू अपने कर्म से परिभाषित है और अपने नाम से नहीं। आर्यन की आंखों में आंसू बह निकले। वो बोला, अब समझ आया भगवान, मन को शांत करने के लिए अहंकार को झुकना पड़ता है, कभी कभी जीतने के लिए हारना जरूरी है। कृष्ण बोले, सही कहा तूने। जब तू मैं को छोटा कर देता है तो ईश्वर बड़ा हो जाता है, और जहाँ ईश्वर बड़ा हो जाता है वहाँ अशांति टिक ही नहीं सकती। आर्यन ने गहरी सांस ली। आईने में वही चेहरा था, पर इस बार मुस्कान सच्ची थी।
अगले दिन ऑफिस में उसने अपने सहकर्मी को मुस्कुराकर बधाई दी और भीतर कहा, अब मुझे खुद को साबित नहीं करना, मुझे खुद को समझना है। अब वो पहले जैसा नहीं था, अब वो कर्म करता है, तुलना नहीं, क्योंकि अब उसे कृष्ण का उत्तर मिल चुका है। मन को जीतने के लिए अहंकार को हराना पड़ता है। अगर आपने भी कभी मन और अहंकार की लड़ाई महसूस की है तो कमेंट में लिखिए। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक क्लिक किसी और के मन में भी शांति जगा दे। मिलते हैं अगले ज्ञान में। जय श्री कृष्ण।